Okay, write down the heading of the new topic, redemption of डिबेंचर। और लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, 80% चांसेस दैट इट विल बी आस्क्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, क्वेश्चन पूरे 16 मार्क का भी आ सकता है, सो फुल क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, छोटा सा रिक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होने के बाद में ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को शुरू करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट आता है तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिडम्पशन करने के पहले एक बार उसका रिवीजन कर ले और फिर ही उसको शुरुआत करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स हु आर वाचिंग इट इन वर्चुअल लेक्चर और इन पेनड्राइव मोड। पेनड्राइव मोड आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ रहा है, क्योंकि इसके पहले का हमारा जो चैप्टर था वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट था, बट जनरली बच्चे कभी कभी स्किप कर देते कोई टॉपिक पढ़ने वक्त। तो ये ध्यान में रहे कि आप या तो रिवाइज करके शुरुआत करिएगा या अब वो लेक्चर देखकर शुरुआत कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विथ द वर्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन? रिडम्पशन मीन्स टू पे बैक। रिडम्पशन means to pay. Redemption means to pay. Redemption to me means to pay back. अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट हो। सेकेंड चीज, whom to pay? You have to pay the debentures. Agreed? So my dear friend, redemption of debenture has got a huge literature in your Companies Act कि उसके रिडम्पशन में क्या क्या और कैसे कैसे होना चाहिए। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में बहुत सारे तरीके हैं। सो कैन आई नॉट राइट डाउन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस 3 मेन पार्ट्स। एग्रीड? सो फर्स्ट वन, पे इट इन लमसम। भरोसा मानिए मेरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि पे इट इन लमसम की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को रिवर्स किया, एंट्री क्या होगी? डिबेंचर टू कैश ऑब्लिक बैंक। नहीं पूछेंगे ये इंटरमीडिएट के, ये तो नहीं पूछेंगे, मतलब नहीं पूछेंगे। सो रिडम्पशन बाय वे ऑफ लमसम, आपकी एंट्री क्या हुई यहां पर? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। पेमेंट हो गया, बात ही खत्म। तो मैंने फर्स्ट स्टाइल तो बता दी, ये आने के चांसेस लगभग कम है। लेस दूसरा, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। परचेस ऑफ ओन डिबेंचर, इसको बोलते हैं मौके पर चौका मारना। क्यों? हमने डिबेंचर इश्यू किए और डिबेंचर बाजार में ट्रेड हो रहे हैं, तो जब बाजार में ट्रेड हो रहे हैं और अगर आपको सस्ते दाम में मिल रहे तो आप उन डिबेंचर्स को खरीदी कर लीजिए बाजार में, और खरीद कर आपकी लाइबिलिटी है, और जब आप खरीद लेंगे तो आप ही के पास अपने डिबेंचर आ जाएंगे, उनको फाड़ दीजिए, कैंसिल। परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड व्हाट? कैंसल। दूसरा, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड स्टे इन्वेस्टेड। और तीसरा, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड सेल इट। इसको बोलते मौके पर चौका मारना। बोला तो मैंने, बाय किया जब सस्ते मिल रहे थे, जब भाव बढ़ गए तो वापस दोबारा क्या बेच दिया। ऐसा कंपनीज एक्ट में अलाउड है, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे बायबैक ऑफ शेयर्स इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, और उसके बाद में आप अपने ही शेयर्स को बेच नहीं सकते। डिबेंचर में बिंदास्त अपने ही बॉन्ड्स को खरीदी करो, या तो उनको कैंसिल कर दो, या रखो, या फिर उनको क्या कर दीजिए, सेल। फिर इसके बाद यहां पर और एक कंसेप्ट आता है, कन्वर्जन, दैट इज रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है? कन्वर्जन में क्या होता है? यू हैव टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर्स, और यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, व्हाटएवर। सो कुल मिलाकर ये 3 तरीके। बट इधर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एक सैड फेस, सॉरी, ये सैड फेस क्या बोल रहा है पता है क्या? कि सर ये तो रिडम्पशन के तरीके बता दिए, बट जब रिडम्पशन करना होता है तो बहुत बड़ी रकम लगती है सर, कैश लगती है। नहीं, व्हेन यू हैव टू पे यू नीड व्हाट? कैश। और जब आपको कैश चाहिए तो ही इज वेरी सैड। कैश के अरेंजमेंट के बारे में कुछ बताइए ना सर। तो कैश के अरेंजमेंट के लिए एक लफड़ा चलता है जिसका नाम क्या है? सिंकिंग फंड।
तो पहले मैंने आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया, तो हमने कितनी चीजें पढ़नी है इसमें लॉजिकली। वन, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड कैंसल, दूसरा परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड स्टे इन्वेस्टेड, एंड थर्ड वन परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड सेल इट, और फिर नेक्स्ट सिंकिंग फंड, और पांचवा कौन सा है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तुम इसमें कितने पॉइंट सिखाने वाला हूं आपको, 5। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यस। अब मेरी बात सुनते जाइए, आगे क्या है। जब ये फर्स्ट वाला पार्ट तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंट्री मैंने करा दी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश ऑब्लिक बैंक। अब मैं आपको समझाऊंगा परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। आपकी बैलेंस शीट है, सो प्लीज कम डाउन टू योर पेज नंबर 1। आपकी बैलेंस शीट है, वहां पर बनाई हुई है मैंने। ये वाला चार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया आपका, ये वाला चार्ट जो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी हमने बना दिया। परचेस ऑफ डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसल्ड, और एज इन्वेस्टमेंट एंड सोल्ड। मतलब या तो कैंसिल करेंगे या स्टे इन्वेस्टेड, या थर्ड वन क्या है, सेल इट, सोल्ड इट। अब बेटा जी यहां पर बनाइए बैलेंस शीट, इसका हेडिंग लिखिए बैलेंस शीट, से यस। अच्छा, जब डिबेंचर इश्यू करते हो तब आप एंट्री क्या करते हो? जब डिबेंचर इन्वेस्ट करते हो तो क्या एंट्री करते हो? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 12% डिबेंचर 100? ये किस पर आएगा? फेस वैल्यू, ऑलवेज फेस वैल्यू। डिबेंचर, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में जब भी आप रिकॉर्ड करते हो तो किस पर करते हो? फेस वैल्यू। बट जब आप उनको बाय करते हो तो आपका ही इन्वेस्टमेंट अपने खुद के डिबेंचर में हो जाता है, तब ट्रिगर होता है AS 13, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो जब आपकी लाइबिलिटी को आप बाय कर लेते हो तब उसको क्या बोलेंगे बेटा जी हम? ओन डिबेंचर्स। ये इधर आ गए ओन डिबेंचर, और ये ओन डिबेंचर विल कम एट विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैन बी 101, 103, 99, 95, जैसा हमको बताएंगे वैसा। जितने में सौदा और व्यवहार हुआ तो कैन आई नॉट राइट डाउन 91, 95, या लेट्स टेक एन एग्जांपल 94। क्या क्या समझे तुम? कि आपकी बुक्स में एक लाइबिलिटी है और आपकी बुक्स में एक क्या है? असेट है, और आपने क्या किया? उस असेट को खरीदी किया, ओन डिबेंचर। उस असेट को मतलब उस अपने ही डिबेंचर को हमने खरीद लिया तो हमारी क्या बन गई? असेट। तो मैंने क्या बोला? कौन सा ट्रिगर होगा? AS 13। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को बाय करते थे तो मैंने एंट्री सिखाई थी, इन्वेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर आपको याद होगा क्लियरली तो कम इंटरेस्ट। वही एंट्री रुख चेंज कर रही है, और एंट्री क्या आएगी? ओन डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कम इंटरेस्ट। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये आता है, तो आई एम गोइंग अहेड डायरेक्टली। एंट्री मैंने समझा दी। ये किसकी एंट्री है बेटा जी? परचेस की। ठीक है, घाई मत कर गुड़िया, सुन ध्यान से। इसके बाद में अगर ये कैंसिल करना है, इसके बाद में अगर ये कैंसिल करना है तो आपकी एंट्री क्या आएगी? डैश परसेंटेज डिबेंचर फेस वैल्यू टू ओन डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, डैश परसेंटेज डिबेंचर फेस वैल्यू टू ओन डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, फेस वैल्यू 100 है और तुमने बाय किया था 94 में। 94 ही लिखा था ना कि 97 लिखा था? अच्छा, बैलेंस शीट में लिखा था ना, 94 में बाय किया। तो इधर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो क्या लिखेंगे? CR6। क्यों CR? क्योंकि बेटा जी ये जो लाइबिलिटी को कैंसिल कर कर जो आप प्रॉफिट कमाते हो, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं हो सकता। जरा विचार करो, तुम किसी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई अच्छी बात है क्या? तुमने सस्ते में से किसी लाइबिलिटी को खरीद के उसको कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है क्या? ठीक है, तुमने फायदा कराया, बट कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि ये प्रॉफिट तुम तुम्हारे ओनर को बांट नहीं सकते। इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट। ये तुमने कमाया नहीं है कोई व्यापार कर कर, धंधा कर कर, बट व्यवहार करते वक्त तुम्हें थोड़ा सा अपना ही दिया हुआ लाइबिलिटी सस्ते दाम पर मिल रहा है तो CR है। जैसे मान लो ना, मैंने तुमको लोन दिया 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए लोन देने के बाद में तुमने मुझे वापस रीपे किया 9 लाख रुपए, और जाके बल्ले बल्ले करने लगा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ,
तो लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे, बोले नलायक, एक तो उस गरीब आदमी के छीन लिया तूने 1 लाख रुपए, अब मस्ती क्या कर रहा है कि नहीं है? हाँ, अब तक बात पहुंची? तो क्या पहली एंट्री क्या? ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विच प्राइस? एक्स इंटरेस्ट। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट विच प्राइस? एक्रूड इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कम इंटरेस्ट। और उसके बाद में इसको क्या करेंगे? कैंसल। जब कैंसल करेंगे तो क्या? डैश परसेंटेज डिबेंचर्स ऑलवेज फेस वैल्यू, क्योंकि लाइबिलिटी इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू, एंड टू ओन डिबेंचर तो क्या कर देंगे? एक्स इंटरेस्ट। और बैलेंसिंग फिगर विल गो टू वेयर? सीआर। तो अगर मैं आपको इधर बताऊं तो जब ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 94 इधर 100, तो बेटा जाहिर सी बात है सीआर आएगा ना 6 रुपए। लाइबिलिटी 100 से कैंसिल हो रही है और असेट कितने से कैंसिल हो रही है? 94, तो क्या आएगा? सीआर। अब यहां पर कीवर्ड है डिबेंचर इंटरेस्ट, इसको हाईलाइट करके रख दो, डिबेंचर इंटरेस्ट। यहां पर कीवर्ड है डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है? यह एंट्री लिख कर रख लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Are you ready? Now you are all requested to come down to the page number 10.2. Once you have done this, come down to the page number 10.2. चलो आ जाओ बेटा, 10.2 पर आ जाओ बेटा। सो 10.2 में कुछ एंट्रीज लिखी, व्हेन डिबेंचर्स आर परचेस्ड। क्या एंट्री लिखी है बेटा जी? ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट, हाईलाइट द वर्ड डिबेंचर इंटरेस्ट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मैं वापस बोल रहा हूं, डिबेंचर इंटरेस्ट को हाईलाइट करके रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे यहां पर, क्योंकि आगे जाकर डिबेंचर इंटरेस्ट शब्द यूज नहीं करूंगा, मैं शब्द यूज करूंगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। तो कब मैं कौन सा शब्द यूज करता हूं यह सिखाना जरूरी है। तो अभी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट को हाईलाइट करके रखो, आगे आएगा। व्हेन डिबेंचर्स आर कैंसल्ड, डैश परसेंटेज डिबेंचर्स टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। ये प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन आप फिर ट्रांसफर कर देते हो किधर? सीआर को। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी सीआर को ट्रांसफर कर सकते हो। सो बेटा जी, फिर प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर टू व्हाट? सीआर। उसी के नीचे एक कंसेप्ट क्वेश्चन है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसेप्ट क्वेश्चन पढ़ के इसको खत्म करेंगे। बात उन दिनों के जब 1 मार्च 2008 थी, पीक्यूआर लिमिटेड परचेसेस इट्स ओन 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000 at 96 कम इंटरेस्ट। When nothing is said, assume face value to be 100. When nothing is said, assume face value to be 100. क्यों 96 के नजदीक कौन सी फेस वैल्यू 100 ही आएगी ना। अगर ये 9.6 होता तो हम इसकी फेस वैल्यू कितनी मानते हैं? 10। आगे बढ़ते। एंड कैंसल्स इमीडिएटली, अगेन अंडरलाइन द वर्ड कैंसल्स इमीडिएटली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल ऑन June 30 and 31st December each year. पास जर्नल एंट्री। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सीक्वेंस में पहली एंट्री क्या आएगी? परचेस। कौन सी तारीख को? 1 मार्च 2008। एग्रीड? तो बेटा जी, क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कराया था वो लिख दूं क्या? क्या सीक्वेंस नहीं, इधर ये वो फॉर्मेट क्या था? डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम, टू, नंबर ऑफ मंथ्स एंड एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। ओके, सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू टेल मी, 1 मार्च 2008 है क्या? फेस वैल्यू कितनी बाई की है बेटा जी? 10,000 है क्या? बेटा फ्रॉम टू में सिंपल लॉजिक है, याद करो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे कहा? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सी लास्ट ड्यू डेट हुई होगी? 31 दिसंबर। सो जैन फेब मार्च नहीं लेंगे। सो 1/1/8 से लेकर कितना बेटा जी? 1 मार्च 8 कितने महीने? 2। बेटा जी एक बार कैलकुलेट करो, 10,000 इंटू 6% इंटू 2/12 100। और बेटा जी प्राइस कितनी दी है? 96 कम इंटरेस्ट। सो लो कैलकुलेटर पर 10,000 इंटू 96% करोगे तो भी आ जाएगा 9,600। हाँ या ना? तो बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी है? 9,500। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। So boys and girls, what is my entry? My entry would be own debentures account debit 9,500. Debenture interest, again I would like to repeat, focus on debenture interest to what? Cash oblique bank account 9,600. Say yes. Then I have to cancel this, क्योंकि immediate cancellation बोला है।
कैंसलेशन बोला है। जब आप कैंसल करते हो तब आप क्या लेते हो? फेस वैल्यू। सो बेटा जी क्या रेट बताई थी हमको? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा बेटा जी? 10,000। 6% डिबेंचर 10,000 टू ओन डिबेंचर हाउ मच विल यू से? 9,500। अब तुम मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट कितने का? 500। सो बॉयज एंड गर्ल्स वेयर विल आई ट्रांसफर इट? टू CR। हाउ मच? 500। कैन यू नॉट प्लीज चेक एंड लेट मी नो कि आंसर सही है कि नहीं है? हाँ नहीं। हालांकि इधर मैंने वो वर्किंग नोट नहीं बनाई, नहीं वर्किंग नोट पीछे बनाई, आप वहां पर कर लीजिए वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट पीछे बनाई है, उस वर्किंग नोट में डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। फिर एंट्री तो समझ में आ गई ना? वर्किंग नोट कंप्लीट कर छोड़िए। डन? ओके, कैन वी गो एट नाउ? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप ओन डिबेंचर को बाय करते हो और कैंसिल कर देते हो, जब आप ओन डिबेंचर को बाय करते हो और कैंसिल कर देते हो, यह एंट्रीज तो मैंने करा दी आपके, है ना? जब आप ओन डिबेंचर्स को बाय कर कर कैंसिल कर देते हो तब ये वर्किंग नोट तो बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के वक्त भी ये बनाएंगे। अब परचेस ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसल्ड, अंडरलाइन द वर्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसल्ड। और दूसरा वाला क्या है? परचेस ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड सोल्ड। तो बेटा जी इसका कहां पे गया? एक और आएगा ना, परचेस ऑफ डिबेंचर एंड कैंसल्ड इमीडिएटली। मतलब हम बाय करेंगे और बाय कर तुरंत क्या कर देंगे? कैंसल। से यस और नो? इस केस में आपका वर्किंग नोट कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। यार इधर जगह छोड़ना रह गया, उनको बोला था तो गलती से रह गया बेटा। आप एक काम करेंगे, लास्ट पेज पर आ जाएंगे इस डिबेंचर के थ्योरी के, यहां पर वहां पर जगह छोड़ी उन्होंने, पेज नंबर 8 पर आ जाओ बेटा। गलती से इधर जगह होनी चाहिए, परचेस ऑफ डिबेंचर एंड कैंसल्ड इमीडिएटली। तो इधर लिख दो रेफर पेज 8, रेफर पेज 8। ओके तीन स्टाइल थी ना अपनी, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड कैंसल्ड, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड स्टे एज इन्वेस्टेड, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एंड सेल एंड सोल्ड। क्या बेटा कहां दो बार है? अबे ये फर्स्ट है इधर, परचेस ऑफ डिबेंचर, ओन डिबेंचर एंड कैंसल्ड। ये तो क्या है? परचेस ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसल्ड। इधर इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, अपन बाय करके इमीडिएटली कैंसिल करें। इधर कैंसिल कब? कुछ देर तक रखा फिर कैंसिल किया। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, कौन सा पॉइंट डिस्कस करें बेटा? आज बाय किया आज ही कैंसिल। उधर जो लिखा हुआ है आज बाय किया है और ऐसा कैंसिल किया इधर, तो इतने पीरियड तक वो इन्वेस्टमेंट रहा। जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है जो मैं बता रहा हूं, जो लिख कर दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 है आज बाय किया आज ही कैंसिल किया। एग्रीड? सो बेटा जी मैं अभी आपको वो बता रहा हूं कि कैसे बनेगा। जब आपको ऐसे डिबेंचर का अकाउंट बनाने के लिए बोले तब सुन लीजिए, पूरी क्लास इधर फोकस करिए। 6% डिबेंचर ये लाइबिलिटी होगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं अज्यूम कर रहा हूं फिगर 12 लाख, मैं अज्यूम कर रहा हूं फिगर 12 लाख, ये फेस वैल्यू होगी हमेशा लाइबिलिटी। फिर बेटा जी मैंने बाय किए तो मेरा बनेगा ओन डिबेंचर्स अकाउंट, और ओन डिबेंचर अकाउंट में इट विल बी व्हाट? फॉर कैंसलेशन। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, own debentures account, I am requesting everyone, this is at face value 6% debenture, and own debenture will be what? At X interest price, and it will be single column when it is to be cancelled. So जब आपने परचेस किया तो तुम क्या करोगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये सिंगल कॉलम बनेगा बेटा।
परचेस्ड, इन्वेस्टेड एंड कैंसल्ड में 3 कॉलम बना है। सेकंड वाला 3 कॉलम बना है पेज नंबर 8 पर। परचेस्ड, इन्वेस्टेड एंड सोल्ड, अगेन 3 कॉलम बना है। बट इधर कितने कॉलम बन रहे? सिंगल कॉलम। सो बेटा जी अपन ने अभी कितने में बाय किया था वो, अगर वही वाली प्रॉब्लम कंटिन्यू करें तो 9,500 था क्या? ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस और ये 12 लाख। बट इसकी फेस वैल्यू कितनी थी 9,500 की? 9,500 की फेस वैल्यू कितनी थी? 10,000। सो अभी उसको कैंसिल करना है तो पूरी क्लास ध्यान से सुनेंगे। हमेशा हम ऐसा ही करेंगे, हमेशा हम ऐसा ही करेंगे। हम इधर से बैलेंस रिवर्स करेंगे और ओन डिबेंचर में डालेंगे, मतलब लाइबिलिटी को नॉक ऑफ करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 2 ओन डिबेंचर, कितना कैंसिल कर रहा हूं? 10,000। और इधर क्या लिखूंगा? बाय 6% डिबेंचर 10,000। और क्या आ जाएगा? 2 CR, कितना आ जाएगा? 500। बेटा तुम पुंगी कैसे भी बजाओ, पुंगी बजने वाली है। मतलब क्या सर, क्या बोल रहे हो तुम? अरे झंपिया, इधर मैंने क्या किया, इधर का बैलेंस इधर ट्रांसफर किया और ये 10,000 इधर है, CR आ गया। दूसरा तरीका, 9,500 को ट्रांसफर कर दे इधर, ये टैली हो जाएगा। इधर से 9,500, मान लो इधर 9,500 लिखा, 10,000 नहीं लिखा, बट कैंसल तो 10,000 क्या हो रहे थे ना, 500 ऑटोमेटिकली बैलेंस किसका आ जाएगा? CR। मी काय बोलतो कळतं है? सो आप लाइबिलिटी का बैलेंस असेट में करो या असेट का बैलेंस लाइबिलिटी में करो, आंसर टैली होगा। मेरा गला कोई नहीं पकड़ेगा। सर मॉड्यूल ने कभी ये वाला बैलेंस किया, कभी ये वाला ट्रांसफर किया। तो समझने यार पांडे जी, बैलेंस एक दूसरे का डाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल 10,000 में इधर डाल दूं तो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा CR, या 9,500 निकाल कर इधर डाल दूं तो बैलेंस उधर ऊपर आ जाएगा CR। हाँ नहीं, बात तो एक ही है, बट मैंने अभी 10,000 के हिसाब से सिखाया। और मैं हमेशा क्या करूंगा पता है क्या? लाइबिलिटी का बैलेंस असेट में ट्रांसफर करूंगा, ये मेरा रूल है। एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लाइबिलिटी का बैलेंस किधर ट्रांसफर करूंगा? असेट। तो 10,000 की लाइबिलिटी ये हो गई थी कैंसल। अब इधर 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 11,90,000 से यस। और फिर बाय बैलेंस, ये डिबेंचर इधर आया, कैंसिल हुआ 9,500 के साथ, और कितना बच गया? CR 500। किसी कोई क्वेरी है क्या? तो बेटा सिंगल कॉलम कब बनेगा? व्हेन डिबेंचर इज परचेस्ड एंड कैंसल्ड। और CR कहां पे आएगा? इधर डेबिट साइड में। बट जब जर्नल एंट्री में CR देख रहे थे तब कहां पे आया था? क्रेडिट साइड में। से यस। अच्छा, क्वेश्चन किसके हिसाब से सॉल्व किया? रेफर कंसेप्ट क्वेश्चन 1। अच्छा, ये फिगर अज्यूम्ड है, दिस फिगर इज अज्यूम्ड। ये दिया हुआ नहीं है बट मैंने अज्यूम किया है कि 12 लाख रहे होंगे। चलो जल्दी से फुर्ती से कर दो कंप्लीट। So now can we go ahead? Come down to the question number 1. There, question number 1.
On 1st July 1998, company issued 1016% debenture of 100 each. Interest payable on 30th June and 31st December. The company is allowed to purchase own debenture which may be cancelled or kept or reissued at company's option. मतलब if it is cancelled तो purchased and cancelled. Kept मतलब investment. Reissued मतलब sold. Agreed? आगे. The company made following purchases in the open market for immediate cancellation. तो हमने immediate cancellation का देखना है. आगे. On 31st May 1999, 100 debenture at 96x interest. 30th September 2000, 50 debenture at 97 cum interest. Give entries to record the above transaction. The year ends on 31st December. मैं आप सभी लोगों से जो इन्वेस्टमेंट में पूछा करता था वो वापिस पूछ रहा हूं. क्या ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड? क्या ड्यू डेट इज इक्वल टू ईयर एंड? ड्यू डेट 31st दिसंबर है और ईयर एंड भी क्या है? 31st दिसंबर. अगर ये इक्वल नहीं होता तो आपको किसकी एंट्री करनी पड़ती? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. एग्रीड? या एक्रूड इंटरेस्ट? एग्रीड? कैन वी गो अहेड नाउ? यस. सीक्वेंस लिखते हैं पहले. सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. क्या लगता है आपको पहले क्या हुआ? मैं पहले 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि साल 1 नहीं 3 है. सर आपको कैसे पता? 1 जुलाई 1998, उसके बाद में 31 मई 1999 और फिर 30 सितंबर 2000. सो बेटा जी मैं फर्स्ट लिखूंगा 1 जुलाई 98 इशू. फिर क्या हुआ बेटा? 1 जुलाई के बाद करंट ईयर में और कुछ हुआ क्या? करंट ईयर में और कुछ हुआ क्या? नहीं. तो तारीख क्या बनेगी बेटा? 31st दिसंबर 98. किसके एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट. और फिर बेटा 31st दिसंबर 98 कहां पे डालेंगे? पी एंड एल अकाउंट डिबेंचर इंटरेस्ट. हाँ या नहीं? पहला साल क्लोज हुआ. पहले साल में इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ. फिर हम सेकेंड ईयर में जाते हैं. सेकेंड ईयर जाएगा 31st मई 1999. परचेस कैंसल सेम डेटा इमीडिएटली है बोला इसलिए. फिर बेटा जी 30th जून 1999 डिबेंचर इंटरेस्ट. फिर बेटा जी 31st दिसंबर 1999 डिबेंचर इंटरेस्ट. 31st दिसंबर 1999 पी एंड एल अकाउंट. सही है? फिर सीक्वेंस में अगर मैं आगे जाऊं तो बेटा जी वापस डेट बनेगी 30th जून 2000 इंटरेस्ट. फिर डेट बनेगी 30th सितंबर परचेस. 30th सितंबर 2000 वापस कैंसल. सेम डेट को कैंसल है ना. फिर 31st दिसंबर 2000 डिबेंचर इंटरेस्ट और 31st दिसंबर 2000 पी एंड एल अकाउंट. हैप्सी? ये सीक्वेंस बना दिया हमने कितने साल का? 3 साल का. नाउ कैन वी नॉट क्रिएट द जर्नल एंट्री फॉर्मेट? इसके मैं लेजर अकाउंट्स भी बनवाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है तो क्लियर करेंगे. तो बॉयज एंड गर्ल्स बी रेडी फॉर द जर्नल एंट्रीज एंड गेट विद द फॉर्मेट. स्लो मत लिख रहे छोरी, जल्दी लिखना गुड़िया. ऐसा क्या करती है? सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ. इधर डेट का कॉलम बनाना जरूरी है बेटा. डेट पर्टिकुलर्स LF तो लिख बेटा. डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज. ठीक है बेटा, बैठ अभी थोड़ी देर. चला पुढे. डेट वाइज रेडी हो गया अभी आप? पहली डेट कौन सी है बेटा जी? आई बिलीव इट इज 1st जुलाई 98. सो शैल वी स्टार्ट? सो राइट डाउन 1st जुलाई 98.
1 जुलाई 98, क्या करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और आगे क्या लिखेंगे? टू 16% डिबेंचर्स अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्रीज आती है। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 1000 इंटू 100। कैन आई नॉट से 1 लाख एंड 1 लाख? दूसरी एंट्री आपने मुझे बताई थी 31 दिसंबर 98। मेरा रिवीजन चालू है कि तुम्हारा? हाँ बोलो जल्दी से। डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक किस पर निकालेंगे? एमएससी मैथ्स फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। एमएससी मैथ्स सबके बाद में बोलेगी। 1 लाख इंटू 16% इंटू कितना? 6/12। 16% 16,000 म्हणजे 8,000। हाँ या नहीं? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा जी? 8,000। फिर बेटा जी नेक्स्ट एंट्री 31 दिसंबर 98, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना आएगा? 8,000 एंड 8,000। ये साल खत्म हुआ क्या? हाँ। डन? यस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेट? 31 मई। बट 31 मई का वर्किंग करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? वो वर्किंग नोट, डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम, टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। जरा देख के बता बेटा, तुमको दोनों प्राइस दिए क्या? 98 एक्स इंटरेस्ट और 97 कम इंटरेस्ट दिए क्या नहीं दिए? सो बेटा जी आप कितनी और एंट्रीज है आपको पता है क्या? 1 2 3 4 5 10 एंट्रीज की जगह छोड़िए। 10 एंट्रीज की जगह मेरे हिसाब से 1 से सवा पेज छोड़ना पड़ेगा, और फिर वो वर्किंग नोट करते हैं। एग्रीड? तो वर्किंग नोट में क्या क्या आएगा? कंपटीशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस। सो क्या लिखेंगे? डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम, टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम, टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और क्या? कम इंटरेस्ट। सो डेट क्या है बेटा जी? 31 मई 1999। फेस वैल्यू कितना आएगा? 10,000। 100 इंटू 100। तुमने मेरे से फास्ट करने को ना, यू नीड टू डिफीट मी। लेथार्जिक मत रहो, यू हैव टू डिफीट मी। फ्रॉम, टू, लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट ड्यू डेट दिसंबर थी, तो 1/1/1999 से लेकर 31 मई 1999 महीने हो गए 5। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बेटा जी 10,000 इंटू 16%। वेरी गुड। इंटू 5/12 कितना आ रहा है? 667। सो कैन आई नॉट से द प्राइस इज हाउ मच? 98 कम इंटरेस्ट है ना, 100 इंटू 98 9,800 एक्स इंटरेस्ट है बेटा, माइनस 667। सो इट टर्न्स आउट टू 9133। बेटा दूसरे वाले का भी अभी करके रख लेंगे क्या? तो मतलब क्या वापस आना नहीं पड़ेगा? 30 सितंबर 2000 5,000 कब से कब तक? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द लास्ट ड्यू डेट? इज अज्यूम जून। सो 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 सितंबर 2000। शॉर्टकट यहां पर काम आते हैं बेटा। लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कितने महीने आएंगे? 3। सो बेटा लो कैलकुलेटर पर 5,000 इंटू 16% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 200। बेटा प्राइस कौन सी दी है?
कम इंटरेस्ट, सो 50 इंटू 97, 4850, सो ये कितना आएगा 4650। गुड़िया मिली क्या लाइन? मिल गई लाइन? गुड। चले भी आगे बेटा। ऑलराइट, सो बेटा जी अब यहां पर हमको क्या करना है? परचेस की एंट्री करनी है ना 31 में। चलो आ जाओ 31 मई को परचेस की एंट्री करते हैं। सो 31 मई 1999, एंट्री याद नहीं आ रही है। ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, सो राइट डाउन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बेटा फिगर सारे रख चुके हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितना है? 9800 और डिबेंचर इंटरेस्ट 667, और ये कितना आया था बेटा? 10467। ले लो मेरा रिवीजन ले लेना पूरा, छोड़ना मत। क्या गलत हुआ? फिर पहले क्यों नहीं बोला तुमने? 10,000, इसीलिए थोड़ा ज्यादा घाई भी नहीं करने को ना, मैंने घाई कर दी। ठीक है 10467। बाहुबली, ओ बाहुबली मिलेगी देवसेना अब। सो 10467 हो गया क्या? हाँ, अब आगे बढ़े क्या? कौन सी तारीख है बेटा? 30 जून 1999। एक गुड़िया सुनना, जो डिबेंचर को कैंसिल कर देंगे उनको भी पकड़ पकड़ के लेके आएंगे और बोलेंगे इंटरेस्ट ले लो। जिनको कैंसिल कर दिया उनको भी इंटरेस्ट देंगे? बोलो हाँ। नहीं ऐसा कैसा देंगे ना यार, अब कॉमन सेंस से तो पता चलता है ना। जिनको कैंसिल कर दिया उनको इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इधर कैंसिल हुए हैं ना तुमने अभी? सर कहाँ कैंसिल हुए? अभी कैंसिल होंगे, अभी तो कैंसिल हुए नहीं है। अच्छा तू वही बोल रही थी क्या? अभी हवा मत को, वो नहीं बोल रही थी झूठ। एनीवेज अब ये कैंसिलेशन की एंट्री होगी ना इधर। तो बेटा कैंसिलेशन की एंट्री क्या सिखाई मैंने आपको? डैश परसेंटेज डिबेंचर कितने हैं? 16%, फेस वैल्यू टू ओन डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट, एंड बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आए तो सीआर, डेबिट में आए तो P&L अकाउंट। एग्रीड? सो बेटा जी अब इसको कैंसिल करते तो देखो 16% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कितनी है भाई? 10,000 टू ओन डिबेंचर्स 9,800 टू सीआर अकाउंट 200। ये सही है क्या बेटा? देखो 10,000 का फेस वैल्यू कैंसिल हुआ, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 9,800 थी, सीआर में कितना जाएगा? 200। से यस, कैन वी गो अहेड नाउ? ऑलराइट बेटा उसके बाद 30 जून आती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सैनिको किस पर इंटरेस्ट निकलेगा? हाँ तुम ही सैनिक हो ना, किस पर इंटरेस्ट निकलेगा? 90,000 पर। सो बेटा 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 इंटू 16% इंटू 6/12। याद आ रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट याद आ रहा है क्या? ड्यू डेट के दिन इंटरेस्ट निकलेगा, ड्यू डेट टू ड्यू डेट। हाँ बताओ बेटा कितना आएगा? 7,200। जोरदार बोली छोरी तू, 7,200। उसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 1999। वही आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि इसके बाद में ना कुछ परचेस किया ना कोई कैंसिल किया। से यस और नो? 7,200 और 7,200 सेम कैलकुलेशन। ओ पांडे जी, पांडे जी अभी तुम्हारा क्या डिबेंचर इंटरेस्ट P&L अकाउंट में जाएगा क्या? कितना जाएगा देख बेटा, डिबेंचर इंटरेस्ट इधर 667 डेबिट है ना, 667 प्लस 7,200 प्लस 7,200। So can I not take 7,200 plus 7,200 plus 667? 15,067। क्या एंट्री आएगी? 31 दिसंबर 1999 P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट
15067, 15067। ठीक है। ये बच्चे पहली वाली एंट्री किसकी थी बताइए? ये वाली एंट्री इस साल। नहीं, ऐसे देख के बताओ क्या किया है, तुमको समझ में आता है कि नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं। परचेस ऑफ ओन डिवेंचर, फिर ये क्या किया? कैंसलेशन, फेस वैल्यू रिवर्स किया, ओन डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट तो सीआर, जर्नल एंट्री में क्रेडिट तो सीआर, लेजर अकाउंट में यही फिगर डेबिट में दिखता है। एग्रीड। नेक्स्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट कितने महीने का? 6 महीने का। किस पर निकाला? 90,000 या 1 लाख? 90,000। और दूसरा अगेन डिवेंचर इंटरेस्ट निकाला, कितने? 6 महीने का, और फिर ट्रांसफर कर दिया कहां पे? P&L अकाउंट। चलो अगली एंट्रीज आप करोगे, आप ही मुझे आता नहीं है। कौन सी तारीख है? 30 जून। ठीक है, तो लिख दो 30 जून 2000, डिवेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 7,200, और ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर अगला कौन सा है बेटा जी? परचेस कौन सी तारीख का है? 30 सितंबर 2000। क्या करोगे? ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। जहां तक मुझे पता है आपने ये सारे वर्किंग्स करके रखे हुए बेटा। ओन डिवेंचर का फिगर बता पाएंगे आप? 4650, इंटरेस्ट 200, एंड दिस विल बिकम 4850। थैंक यू। फिर उसके बाद में इसको कैंसिल कर दिया क्या बेटा? 30/9/2000 को। स्पीड बनाओ कैंसिलेशन की एंट्री। डैश परसेंटेज डिवेंचर रिवर्स, दैट इज 16% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? फेस वैल्यू दैट इज 5,000 टू ओन डिवेंचर्स हाउ मच? 4650, एंड टू सीआर कितना आएगा बेटा जी? 350। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। Once we have done so far, then what is the next date? 31st December। और 31st December को क्या करोगे? डिवेंचर इंटरेस्ट किस पर निकालोगे? 85,000। That's absolutely correct, ma'am. So 31st December 2000, can I not write down debenture interest to what? Cash oblique bank account. Can I have the figure, friends? In the bracket 85,000 सही है बेटा, इंटू 16% इंटू 6/12। 85,000 कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? कितना आ रहा है बेटा? 6,800, 6,800। Now this figure needs to be transferred the debenture interest to where? P&L account. Okay, so the next entry stands 31st December 2000. The entry is profit and loss account debit to what? Debenture interest account. कितना आएगा? 14 और 14,200। डू यू ऑल एग्री? ये 14,200 कैसे है देख लो बेटा। सो 7,200 प्लस 200 दैट इज 7,400 प्लस 6,800। सो 7,400 प्लस 6,800 इट टर्न्स आउट टू 14,200। Do you all appreciate? Yes. Now what am I expecting from you people? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेजर भी और कौन सा? जर्नल भी। सेम क्वेश्चन को लेजर और जर्नल से सॉल्व किया तो पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर कमांड थोड़ी ज्यादा अच्छे से आती है। इज दैट ओके? और सिंकिंग फंड में जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नहीं आते, जनरली आते हैं लेजर के। ठीक है, तो उस एंगल से अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लेजर से। कौन से अकाउंट बनाने? डिवेंचर इंटरेस्ट, ओन डिवेंचर और डैश परसेंटेज डिवेंचर। 16% डिवेंचर, डिवेंचर इंटरेस्ट और ओन डिवेंचर्स। इज दैट ओके? आ जाइए। सो इन द बुक्स ऑफ क्या है?
इन द बुक्स ऑफ, कोई बात नहीं। सो पहला 16% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा 16% डिबेंचर्स में एक ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आएगी, एक कैंसलेशन की एंट्री आएगी और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री आएगी। सो कुल मिलाकर 1 साल के लिए 3 लाइन छोड़ी है। इस तरीके से मुझे लगता है कि 9 से 10 लाइन में आपका काम हो जाना चाहिए। एग्रीड? ओ एमएससी मैथ्स, नाराज क्यों हो रही बेटा? क्या बात हो गई? टफ जा रहा है? टफ जा रहा है? नलायक, बाल की खाल निकल रही है नलायक। बोल रहा हूं ना, ध्यान नहीं है तेरा, उधर तक सुनाई दे दिया। हिमालय के लोग बोलने लग गए। 16% डिबेंचर्स अकाउंट। अगला कौन सा है? वेरी गुड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1 साल में 4 लाइन समझ के चलिए। जब बाय किया और 2 बार इंटरेस्ट और 1 बार P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना। सो कुल मिलाकर डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए आप छोड़ दीजिए अराउंड 12 से 14 लाइन के आसपास छोड़ दीजिए। डेट का कॉलम हर बार बनेगा बेटा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। After debenture interest, we have got the last account called as what? Own debentures account. ओन डिबेंचर 1 साल में 3 एंट्रीज के हिसाब से 9 लाइनों के आसपास जगह छोड़ दीजिए। अगर आप लाइन ड्रॉ कर कर पेपर लिखते हो तो एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा होती है। और ध्यान रहे, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा उतना पास होने के चांसेस ब्राइट है आपके। अरे रेडी? शैल वी गोज? सुनो, ए डोकरी सुनो भी बराबर से, सीधे बैठ नलायक गायचप। और अगर एक नाटक पना किया तो याद रख लियो, ठुमका लगाएगी फिर। तो फर्स्ट पर 16% डिवेंचर ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं, इशू किया है। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई 1998। डिवेंचर को क्रेडिट बैलेंस होता है। इशू क्या मतलब? लाइबिलिटी बढ़ रही है, अपने आप हाथ इस तरफ मूव होना चाहिए और आपने लिखना चाहिए 1 जुलाई 98 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना है बेटा जी? 1 लाख। बेटा जी इसका सेकंड पोस्टिंग कैश अकाउंट में जाएगा, बट कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं है, है नहीं। सो फर्स्ट सीक्वेंस को टिकमार्क कीजिए, सीक्वेंस नंबर 1 टिकमार्क करिए। सेकंड सीक्वेंस में क्या था? डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट में। तो मैं इधर लिख दूंगा 31 दिसंबर 98 टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये भी कैसे पता किया मैंने? डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट बैलेंस होता है, तो जाहिर सी बात है इधर ही आएगा, हाँ या नहीं। अब जब भी डिबेंचर इंटरेस्ट निकालो, अभी आपने जर्नल एंट्री में तो इंटरेस्ट निकाल के रखा इसलिए पता है, बट अगर नहीं पता हो तो कैसे निकालते हैं? कितनी लाइबिलिटी है जिस दिन आप डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल रहे हो, उस दिन कितनी लाइबिलिटी है? 1 लाख। सो बिंदास हो गया 1 लाख इंटू 16% इंटू 6/12 कितना आएगा बेटा? 8,000। दैट्स राइट, एग्रीड? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या आती है? P&L अकाउंट। सो बेटा जी 31 दिसंबर 98 को ही मैं लिखूंगा बाय P&L अकाउंट एंड आई शैल राइट डाउन 8,000 एंड आई बिलीव दिस ईयर टैलीज।
ठीक है, सीक्वेंस में 3 चीजों को टिक मार्क कर दो। सीक्वेंस 1 2 3 टैली हो गया, मतलब हो गया। सीक्वेंस थर्ड में के बाद, सॉरी सीक्वेंस फोर्थ क्या है, नेक्स्ट ईयर में 1999 में परचेस। बेटा एंट्री क्या है, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। गुड़िया ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तुमने बोला ओन डिबेंचर, तो वो तो आएगा ओन डिबेंचर इधर। फिर मैंने बोला डिबेंचर इंटरेस्ट, तो वो आएगा इधर। ये कब, जब परचेस्ड एंड इमीडिएटली कैंसल्ड। बट जब परचेस्ड एंड इमीडिएटली कैंसल्ड नहीं है, इन्वेस्टेड है, तो शब्द चेंज होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं आता, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट है, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर ये इनकम अकाउंट है। ये बात दिमाग में घुस रही है क्या आपके? मतलब आगे जाके इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, चेंज होने वाला है। तो शब्दों को ध्यान से समझो। जो अकाउंट बनाया मैंने, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, कितनी बार अंडरलाइन करने के लिए लगाया था, हर बार बोला था डिबेंचर इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे जाके मैं डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। दोनों अकाउंट अलग है, एंट्री सेम दिखेगी बट शब्द चेंज हो जाएंगे। एग्रीड? ऑल राइट। सो बेटा जी अब अपनी एंट्री क्या आएगी, ओन डिबेंचर में एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तारीख क्या है बेटा, 31/5/1999। तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आपके अमाउंट थी बेटा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी है, 9800। सही है बेटा। सो आपने कहा था ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर क्या कहा था, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सो डिबेंचर इंटरेस्ट के यहां पर आपकी तारीख आएगी 31/5/1999। क्या लिख दूंगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। से यस, कितना आएगा 667। ये पहले की पोस्टिंग हुई, मतलब डिबेंचर अकाउंट में, ओन डिबेंचर अकाउंट में एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और डिबेंचर इंटरेस्ट में जितना एक्रूड इंटरेस्ट है वो। अब कैंसिल करना है ओन डिबेंचर को। मैंने क्या कहा, दोनों ही तरीके अलाउड है। ओन डिबेंचर का बैलेंस 9800 उधर लेके चले जाओ, या उधर से उनका बैलेंस इधर लेके आ जाओ डिबेंचर से। कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर कैंसिल हुए, 10,000। सो बेटा जी डिबेंचर अकाउंट कैंसिल हो रहा है, सो डिबेंचर को रिवर्स करेंगे। कौन सी तारीख आएगी बेटा जब कैंसिल हो रहे? एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, इसको कैरी फॉरवर्ड करना था ना, एक गड़बड़ हो गई, ये पहले कैरी फॉरवर्ड कर लो। टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख। पिछले साल तो कुछ कैंसिल हुए नहीं थे ना, और फिर क्या आ जाएगा इधर, 1/1/1999 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ये सही है बेटा? अभी कैंसिल करना है ना, तारीख क्या है बेटा कैंसिल करने की, 31 मई 1999 टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ये अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पर गेम खेलता है, तो 10,000 यहां से हमने वहां ट्रांसफर कर दिए। अब कहां जाएंगे बेटा जी, ओन डिबेंचर अकाउंट के पास, और कौन सी तारीख है बेटा, 31 मई 1999। हम लिखेंगे बाय 16% डिबेंचर, कितना आ जाएगा 10,000। अब गौर से देखो पांडे जी, इधर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो सीआर आएगा, जर्नल एंट्री में डेबिट में आया तो पी एंड एल, जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आया तो सीआर, लेजर में क्रेडिट में आया तो पी एंड एल। ये क्लियर है ना? तो बेटा जी इधर क्या लिखेंगे, 31 मई 1999 टू सीआर, दैट इज कैपिटल रिजर्व, फिगर आएगा 200। एंड डज दैट टैली? यस। अब नेक्स्ट डेट क्या है बेटा, जून है मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट है क्या, कितना इंटरेस्ट है बेटा, 7,200। उसके बाद में अगेन 7,200। एंट्री क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश ऑब्लिक बैंक। एक अच्छे होशियार बच्चे ने अगर जर्नल एंट्री नहीं बनाते तुम, तो तुमको इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, जैसे इन्वेस्टमेंट में करते थे वैसा। क्या बैलेंस है, 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। याद रहा? सो 90,000 इंटू 16% इंटू 6/12। सो बेटा जी इधर मैं वापस लिखूंगा, तारीख क्या है 30 जून 1999। मैं लिखूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इन द ब्रैकेट में पूरी वर्किंग भी दूंगा, 90,000
into 16% into what? 6 by 12. Don't you think so? It will turn out to how much? 7,200. और सेम इंटरेस्ट बेटा जी दिसंबर में भी आएगा ना, सो हम क्या लिखेंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 7,200. Where will you transfer this figure? That's again absolutely correct, and I shall write down by P&L account. What is the balance? 14,400, 15,067. करो कॉपी करो ना, लाइक हो क्या है अभी? अगला साल मैं नहीं कर रहा, थक गया हूं मैं, बोर हो गया हूं, तुम करो. 16% डिवेंचर तुम टैली करो, मैं नहीं कर रहा. 90,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके ले लो, ये साल क्लोज हुआ ना. ये डिवेंचर अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड किया मैंने 31 दिसंबर 1999 बाय इधर ही ना, 31 दिसंबर 1999 टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,000. और ये टैली, और इधर लिख देंगे by balance brought down 90,000. All right, so can we now go ahead and write down the next date? बेटा next date कौन सी थी? 30 जून पहले था क्या? ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पहले कर देते हैं. सो 30 जून 2000 टू कैश ऑब्लिक बैंक 7,200. अच्छा बेटा इधर और एक आएगा, कौन सी तारीख को आएगा? 30 सितंबर को टू कैश ऑब्लिक बैंक. कितना आया था बेटा? 200. और फिर इधर वापस आया 31 दिसंबर 2000 टू कैश ऑब्लिक बैंक. बता बेटा कितना? 6,800. और अपना टैली होकर जाएगा 14,200 31 दिसंबर बाय P&L अकाउंट. ठीक है, 14,200 ये टैली हुआ बेटा. यस, यहां तक हुआ. अब ओन डिवेंचर बाय किया था कौन सा? 30 सितंबर टू क्या? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. बेटा कितना एक्स इंटरेस्ट प्राइस था? 4650. और इधर आएगा 31/9/2000 बाय 16% डिवेंचर 5,000. और इधर क्या आ जाएगा? 2 CR टैली 350 tally. Now what do we do next? 16% डिवेंचर में क्या करूं? 30 सितंबर 2000 टू ओन डिवेंचर 5,000. और बेटा जी जाहिर सी बात है 30 सितंबर टू बैलेंस कैरिड डाउन 85,000. हाँ, दिसंबर 31 दिसंबर 2000 85,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा इधर और कुछ बचा है क्या? नहीं. ठीक है, डन. यस सर.
गुड गुड गुड। चले अगले कॉन्सेप्ट के पास। सो राइट डाउन द हेडिंग, परचेस ऑफ ओन डिवेंचर, परचेस ऑफ ओन डिवेंचर and stay invested, purchase of own debenture and stay invested। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी आपको पूरा नहीं समझाने वाला हूं, जैसा मैं बोलूंगा अगर करोगे तो भरोसा मानो मेरा ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा और एंट्रीज के बाद में सीक्वेंस लिख कर दूंगा और फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे भरोसे पे छोड़ दूंगा, कि मतलब तुमको डाल दूंगा पानी में और बोलूंगा कि ट्राई करो स्विमिंग आ रहा है कि नहीं, बट डरना मत, मैं देख रहा हूंगा तुम्हें, बचा लूंगा। बट तुम ट्राई करोगे तो जल्दी सीखोगे, और ट्राई नहीं करोगे तो तकलीफ में रहोगे। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम देयर। तो उसके हिसाब से मैं एक प्रॉब्लम बना के लाया हूं तुम्हारे लिए, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट स्टैंड्स ऑन पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, ठीक है। और उसके पहले उसकी जर्नल एंट्रीज है। पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी कि आपको इस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं करना, इधर जो भी सॉल्व करना है कहां पे करना है, घर पर, ताकि जब आप आओगे वापस तब हम आंसर चेक कर लेंगे। बट ये रिवीजन नोट्स आपने वही चीजें लिखनी है जो मैं आपको लिखा कर दे रहा हूं, तो इधर सॉल्व मत करके आना, टेक्स्ट बुक में मत करके आना, आप कहां पे करके आओगे, नोटबुक में, ठीक है। अब मैं आपको एंट्री समझाता हूं पहले क्या है। बेटा जब हम परचेस करते हैं ओन डिवेंचर, तो अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत अच्छी चीज थी कि हमने परचेस किया, परचेस ऑफ ओन डिवेंचर, और उसको क्या कर दिया, कैंसल। ये तो वो बात हो गई कि वो डिवेंचर था ही नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, क्योंकि जिस दिन आया उसी दिन कैंसिल कर दिया। इट वाज एज गुड एज एक्सपेंस। एक समझाने की कोशिश करूं तो, बट जब मैं परचेस ऑफ ओन डिवेंचर करता हूं एज एन इन्वेस्टमेंट, तब मैं एक अलग दुविधा में फंसता हूं। और वो दुविधा क्या है कि मेरे बैलेंस शीट में अब दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 16% डिवेंचर और ओन डिवेंचर। पिछले वाले केस में ओन डिवेंचर असेट साइड में नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि कैंसिल हो गया था। अब 16% डिवेंचर भी आएगा और ओन डिवेंचर भी आएगा। इसके लिए अप्लाई होगा AS 13। यह हमारा इन्वेस्टमेंट है तो उस पर इनकम मिलनी चाहिए, और यह हमारी लायबिलिटी है, कैंसिल हुई नहीं है। तो अगर आपको कंपनीज एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो बोला हुआ है कि यू शुड मेक द पेमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट और यू शुड मेक द अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। मतलब कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। ये पहले वाला स्टेटस देखो, ये 1 लाख था क्या इधर, और मान लेते इधर 10,000 आ गया, सो 1 लाख का इंटरेस्ट अकाउंट करना पड़ेगा, और 10,000 रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा जी यहां पर इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग अलग चलेगी और लायबिलिटी की अकाउंटिंग अलग चलेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझाता हूं कि एंट्रीज जो अभी हमने क्वेश्चन किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेकेंड ईयर थोड़ा बहुत याद होगा कि हमने 10,000 के डिवेंचर बाय किए थे और उनको कैंसिल कर लेते। मान लेते कि हमने उनको कैंसिल नहीं किया, इफ यू वुड हैव स्टेड इन्वेस्टेड, तो क्या होता है, पूरी क्लास ध्यान देगी। मुझे लगता है ये एंट्री आपको याद आ रही होगी, ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। फिगर था मेरे हिसाब से कितना था बेटा जब हमने बाय किया था, 9,800 एक्स इंटरेस्ट था। फिर बेटा मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट लिखा था, मैं गोल्डन अक्षरों में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर कितना था, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 667। अगर तुम सही से समझ रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि भाई ये इन्वेस्टमेंट पर होने वाला अकाउंट है, तो ये इनकम अकाउंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट को हम करते थे, जब डिबेंचर इंटरेस्ट में शब्द यूज करता हूं तो वो एक्सपेंस की बात करता हूं मैं, बट जब मैं बात करता हूं ओन डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट, तो मेरा शब्द हमेशा आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। कुछ टेक्स्ट बुक में इसको रेफर किया गया इंटरेस्ट सेव्ड अकाउंट। एग्रीड? सो बेटा जी हम क्या करेंगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, से यस। बोल बेटा कितना आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल बेटा कितना आएगा, 10467। I hope you have got this entry. Agreed?
अगर ये एंट्री आपको समझ में आती है तो कैन आई टेक इट द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको सिखाया था डिबेंचर इंटरेस्ट निकालना, बट बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट तो इस पर आ जाएगा। ओन डिबेंचर बोलेगा मेरे ऊपर भी तो इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि ओन डिबेंचर क्या है? असेट। सो जरा ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करूंगा? कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है? 1 लाख है क्या? 1 लाख इंटू 16% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 8,000। 1 लाख इंटू 16% इंटू 6/12 8,000 टू कैश। बेटा आउटसाइडर लोग कितने हैं? आउटसाइडर लोग कितने? 1 लाख में से 10,000 तो अपने पास ही है, तो बाहर के लोगों के पास कितने? 90,000। वो रोकड़ा मांगेंगे। 90,000 इंटू 16% इंटू 6/12 7 to 100। यही हमने किया था। फिर अब बहुत भारी वाली चीज हो रही है। क्या भारी वाली चीज हो रही है? डिबेंचर इंटरेस्ट हमें पे करना है, और वो मिलेगा किसे? हमें ही, क्योंकि हम ही ओन डिबेंचर के ओनर है। सो बेटा जी फिर एंट्री क्या बनेगी? टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। तो बेटा बिंदास तो कर, कितना? 10,000 है क्या? इंटू 16% है क्या? इंटू 6/12 800। बट ये तो बहुत ही मतलब बहुत नाइंसाफी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे ध्यान से, सो तुमने जो वर्किंग की थी, तुम्हें कितने महीने का इंटरेस्ट, मतलब कब एक्वायर किया था तुमने? 31/5 30 जून, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना। तुम तो 6 महीने का दिखा रहे हो। तो बेटा अब देखो जरा अकाउंट्स का मैजिक। जब बाय किया था तब 667 था डेबिट, और जब क्रेडिट कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं? 800। मतलब 133 की एंट्री मारी क्या नहीं मारी मैंने? ले लो कैलकुलेटर पर। 10,000 इंटू 16% इंटू 1/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हें मैजिक समझा हम क्या कर रहे हैं? जब हम बाय कर रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इधर ये शब्द बराबर से यूज कर रहे यार। तो ये मैंने शब्द क्या यूज किया? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। पहले तुम शब्द यूज क्या कर रहे थे? डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर ड्यू डेट आएगी तब शांति से सर ने क्या बोला था? डिबेंचर इंटरेस्ट निकालना। कितनी लाइबिलिटी है? जितनी टोटल लाइबिलिटी दिखेगी वो पूरी ले लेने की। उस पर इंटरेस्ट लगा दो, डेबिट मार दो। जो बाहर वाले लोग हैं उनको कैश दे दो, और जो बाहर वाले लोग नहीं है, जो अपन ही है, उसको इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को डाल दो। से यस। फिर जब तुम बाद में देखोगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट कहां हिट मारेगा? P&L अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर भी कहां हिट मारेगा? P&L अकाउंट। कि बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, वन इज एक्सपेंस एंड द अदर वन इज इनकम। क्या समझ में आया? तो अगर मैं एक्सपेंस की एंट्री बताऊं तो क्या एंट्री होगी? P&L अकाउंट डेबिट 8,000, नो इट्स व्हाटएवर। P&L अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डिबेंचर इंटरेस्ट and what? Interest on own debenture to what? P&L. Say yes. So बेटा जी यहां पर सीखने वाली बात कौन सी थी? बाय करते वक्त सिर्फ बाय की एंट्री करे, कैंसिलेशन की ना करे, और उधर डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह पे शब्द क्या चेंज कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ड्यू डेट के दिन एंट्री करते वक्त एक्सपेंस को डेबिट, लास्ट ड्यू डेट टू ड्यू डेट, टू कैश पे करो आउटसाइडर को, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, लास्ट ड्यू डेट टू ड्यू डेट अपने ओन डिबेंचर पर। से यस। कोई क्वेरी? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? ऐसे आपको कितने किस्सों में करना है? जब भी बाय करोगे तब। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास आएंगे। 2 के पहले एक बार जर्नल एंट्री देख लो। 2 के पहले एक बार जर्नल एंट्रीज देख लो। क्या पहली एंट्री मैंने सिखाई क्या आपको? व्हेन डिबेंचर्स आर परचेस्ड, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर नहीं भी लिखना चाहते तो ओन डिबेंचर लिखो, बट ये क्या बना? इन्वेस्टमेंट। जब वो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब तुरंत कैंसिल नहीं हो रहा है, तभी आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर आएगा। एग्रीड? फिर नेक्स्ट एंट्री क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। टू बैंक कितना? आउटसाइडर। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? लाइबिलिटी पर। ओन डिबेंचर पर जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। क्लिक हो रहा है क्या? तो ये बनेगा लाइबिलिटी पर, ये बनेगा आउटसाइडर के पास, ये बनेगा इन्वेस्टमेंट पर। हाँ नहीं? और जब डिबेंचर कैंसिल होते हैं तो सेम एंट्री, डैश परसेंटेज डिबेंचर
टू ओन डिबेंचर, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट, CR डेबिट, P हैंडल, हैप्पी। अच्छा, व्हेन डिबेंचर्स आर सोल्ड विदाउट कैंसिलिंग, ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसको पेंडिंग रखते। अब ऊपर आ जाओ बेटा, जब डिबेंचर्स, परचेज ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट एंड कैंसल्ड, मतलब पहले तो इन्वेस्टमेंट है ना, सो देखो डेट में आएगा, इधर आएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, नॉमिनल वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट है मान लो 667 और अमाउंट कितने की आ जाएगी, मान लो 9,800 एग्जाम्पल। ये इंटरेस्ट कौन सा वाला है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, और जब क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, कितना क्रेडिट हो गया था 600, बट इधर बाय कैश ऑब्लिक बैंक नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। याद आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब आप इनकम के एंट्री करते थे तो आप क्या लिखते थे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। अब कैश ऑब्लिक बैंक नहीं लिखना है क्योंकि बेटा हम खुद को ही कैश नहीं दे सकते, तो हम इधर क्या लिखेंगे, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट। और अगर आपको पहले वाली प्रॉब्लम पता होगी तो 800। सो कुल मिलाकर फिगर का इंपैक्ट 133 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो भी मैं इधर ये फिगर्स लिख रहा हूं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अभी जो पहले प्रॉब्लम की थी, अगर वो इन्वेस्टमेंट होता तो कैसे चलता, मैम करते का, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैडम कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बोलूं मैं, हाँ कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें परचेस ऑफ ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं हम। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग सिंस March 1, 2007। इन May 2001 XY लिमिटेड हैड इश्यूड, बेटा इधर से एंट्री करनी नहीं है, March 1, 2007 से करनी है। 2001 में इश्यू किया है, 2001 से 7 तक करते मत आना एंट्री, पागल हो जाओगे। समझ आ रही है ना बात ध्यान में, हाँ। In 2001, XY Limited had issued 5,007.5% debenture of 100 each. On 1st March 2007, the company purchased 500 of its own 7.5% debenture at 47,500 come interest. The debenture were held as investment until 30th June 2007, when it was decided to cancel them. Interest is payable half yearly, 30th June and 31st December, and the books are closed on 30th June each year. Assume absence of sinking fund. Due date is equal to year end, yes. So any outstanding interest का लॉजिक नहीं। अगर मुझे एंट्री करनी है कब से, तो मैं इधर लिख देता हूं 1 जुलाई 2007, नो 1 जुलाई 2006 से लेकर 30 जून 2007, इसी साल के लिए करनी है ना। ओ बाबू सही है ना। सो अभी सीक्वेंस बनाएंगे क्या, सीक्वेंस कौन सा बनेगा, रेडी है। सीक्वेंस क्या है, परचेस किया कब, हाँ मैं सहमत नहीं हूं तुम्हारी बात से। थोड़ा सोचो, एक झापड़ लगा मना लायक, 2001 से एंट्री कर रहे, इशू की एंट्री, गाय साहब इतना जल्दी क्या गिव अप कर रहा है, सोचना थोड़ा सा। अरे ऐसा क्या हो गया, इनको पागल हो गया क्या, मेरे को तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूं। ड्यू डेट है 30 जून और 31 दिसंबर, और मेरा डेट चालू हो रहा है 1 जुलाई 2006 से लेकर 30 जून 2007, तो मुझे लगता है पहले दिसंबर आएगा, 2006 का दिसंबर आएगा। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज एकदम इजीली समझ जाते हो, जब कोई छिछोरी बात आई नहीं ना तो चालू बस खत्म, होपलेस। क्या तुम पर दांव लगाने का मैं, दिसंबर जून 31 दिसंबर 6 डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा ना रे भाई, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा। फिर कौन सी तारीख, 1 मार्च को बाय किया, 1 मार्च 2007 क्या करेंगे, परचेस। कैंसिल किया क्या, नहीं, कब कैंसिल किया, 30 जून तो 2007, तो तब तक तो डिबेंचर जिंदा है ना, 30 जून 2007 को कैंसिल किया है, हाँ नहीं। सो बेटा जी फर्स्ट 30 जून को,
हमें एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, इधर वर्ड क्या यूज करोगे? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, से यस। अच्छा, इसके बाद 30 जून को कौन से एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट, तो उसी के अंदर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। बट तुमको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, उसके अंदर भी क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब डिबेंचर इंटरेस्ट जाएगा पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर भी जाएगा पी एंड एल अकाउंट, हाँ या ना? बट कहां पर क्या क्या शब्द यूज करना आपको बताया मैंने। और बेटा जी बैलेंसिंग फिगर फिर क्या हो जाएगा? कैंसिल करना है ना 30 जून को, क्या करेंगे? कैंसिल। और कैंसिल करने के बाद में अगर सीआर को जाएगा तो सीआर, नहीं तो छोड़ देना, या पी एंड एल को तो पी एंड एल। ए डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है तो पी एंड एल अकाउंट, अदरवाइज क्रेडिट साइड में है तो क्या? सीआर। मैं क्या बोल रहा हूं सर, सुनो ना, गलती तो गलती, बट जब तक आपको पता नहीं चल रहा कि आप अटक कहां रहे हो तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? जब दरवाजे में कोई अड़चन है तो उसको वापस से पूरा करना नहीं सिखाया जाता, जब उसको यूज करते हो कहां अटक रहा है वो देखोगे, फिर उसको रिपेयर किया जाता है। तो तुमको भी चाहिए क्या अभी कि कहां अटक रहे हो ये पता होना चाहिए, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। कल की सेशन लंबी होने वाली है, हो सके तो पूरी जर्नल एंट्रीज रिवाइज करके आना, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई करके आना ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो कल डायरेक्टली बाउंसर जाएंगे। जो वर्चुअल में देख रहे हैं या पेन ड्राइव मोड में, प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप नोटबुक में सॉल्व करके आएंगे, फिर ही आप अगले लेक्चर को बैठेंगे। इज दैट ओके? सो विद दिस एकदम प्यार से बाय बोलो। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।